दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर। ये स्पेशली बनाया गया है बिगनर्स के लिए एंड जिन्होंने अटेम्प्ट दे चुके हैं जो पहले, उनकी रिवीजन के लिए। आज हम यूपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग का क्वेश्चन लिखेंगे एंड फिर उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है एंड बिगनर्स को कैसे हेल्प मिल सकती है इस चीज़ से। सबसे पहले आपने प्लेन शीट अगर आपके पास है तो दोनों साइड पे लाइन मार लेनी है एंड उसके बाद हम क्वेश्चन की डिमांड को समझना शुरू करेंगे। 150 वर्ड्स में ये आंसर लिखना है। इंडियाज टूरिज्म सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग स्टेडली बट इट इज़ फेसेस सम चैलेंजेस। तो कमेंट करना है। कमेंट में आप इसके वे फॉरवर्ड्स लिखने हैं और आपने नेगेटिव चीज़ें भी बतानी है कि क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा। ठीक है, तो अपने कंसर्न्स भी बता देना है साथ में और फिर कंक्लूड करके इसको लिख देना है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, आप शुरू कर सकते हैं किसी करंट अफेयर से या फिर आपको जो भी जितना कोई कोट वगैरह आता है कुछ भी। हम लिखेंगे कि इंडियाज टूरिज्म सेक्टर इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। राइटिंग थोड़ी फास्ट स्पीड में ऐसी हो जाती है, आप राइटिंग की चिंता मत कीजिए, थोड़ा कंटेंट के ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान देना है। कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 5% ऑफ इंडियाज जीडीपी। आप ऐसे लिख सकते हो। एक तो आपका ये ऐसे बनेगा कि 5% आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म सेक्टर। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और या फिर आप कोई और चीज़ लिख सकते हो, कोई रैंकिंग लिख सकते हो कि 39th हमारी रैंकिंग थी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर देखें तो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम कुछ और फैक्ट लिख देंगे कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि 39th रैंकिंग इंडियाज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो हमने रैंकिंग लिख दी, इसको अंडरलाइन कर देना है एंड ये हो गया हमारा इंडेक्स। तो ऐसे करके हमारी रैंकिंग पे आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखने हैं चैलेंजेस कि क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर में। चैलेंजेस, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सर्कल मार लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, राइट। सेकंड पॉइंट आप कर सकते हो कि इनएडुकेट टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और लिख सकते हो आप इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो ओवर क्राउडिंग का यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम। ओवर क्राउडिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ जाता है तो उससे डिग्रेड हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। एंड एक दो पॉइंट बस और ऐड कर सकते हो क्योंकि 150 वर्ड्स में बताया गया है। सेफ्टी कंसर्न्स हैं, काफ़ी सारे फॉरेनर्स आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं कि सेफ्टी नहीं है इतनी, स्किल शॉर्टेज कि टूरिज्म सेक्टर में इतनी ज़्यादा ना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे घुमाना है, कैसे बातचीत करनी होती है, उस चीज़ की भी। ठीक है, वो भी है। बाकी अगर वो और ऐड करना सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो ना कि प्रमोशन नहीं अच्छे से कर रहे इंडिया के टूरिज्म सेक्टर वाले। प्रमोशन ऑफ लेसर नॉन डेस्टिनेशंस, उस बल्कि वीक प्रमोशन है। डेस्टिनेशन जिनकी हमने करनी है उनकी हम कर नहीं रहे, बाकी कैसी करते हैं, है ना। तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। मेंस पॉइंट को लास्ट माइल का हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल का कर सकते हो आप, सेफ्टी कंसर्न्स। उसके बाद बस ये तो है। फिर हमने लास्ट में हमारे लिख देने हैं कि भाई क्या कुछ वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं हमारे। आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो यहाँ पे। वे फॉरवर्ड्स हम लिख देंगे कि हम क्या हमें करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है।
इसको भी थोड़ा आप हाईलाइट कर सकते हो, एग्जामिनर को आंखों में उसकी पड़ना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथन सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है जी, टूरिज्म को सस्टेनेबल टूरिज्म बना सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इसके साथ हम कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, क्लीनिनेस के ऊपर ध्यान देना है। हमारी इमेज ऐसी बन चुकी है आजकल फॉरेन कंट्रीज में, इमेज अच्छी नहीं है कि इंडिया में तो साफ सफाई नहीं होती यार। ठीक है, और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, सेफ्टी मैटर्स। ठीक है, फिर और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रमोशन। हाँ, प्रमोशन का बस उसका उल्टा बना देना बस आपने, कि वहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहे थे यहाँ पे कर सकते हैं कि प्रमोशन लिख दीजिए। तो बस आपका दिमाग चलना चाहिए उस टाइम पे जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो प्रमोशन लिख सकते हो, डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप कुछ डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि जो घूमने आ रहा है बंदा ना उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बेसिकली डिजिटल सर्विसेज। और आप कैसे लिख सकते हो, लोकल कम्युनिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, लोकल, ताकि उनका भी फ़ायदा हो साथ साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे वे फॉरवर्ड हो गए, और लास्ट पे हमने कंक्लूजन लिख देना है। सो वे फॉरवर्ड लास्ट पे कंक्लूड कर दोगे आप इस सबको कि इंडियाज रिच हेरिटेज attracts tourists from the world, so गवर्नमेंट हैव टू, इसकी गवर्नमेंट की फुल फॉर्म लिख सकते हो वहाँ पे, गवर्नमेंट हैव टू मेक पॉलिसीज अबाउट दिस सेक्टर। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो, लाइक प्रसाद बनाई थी क्या ना गवर्नमेंट ने, प्रसाद टूरिस्ट के लिए। या फिर आप देखो अपना देश थी एक, देखो अपना देश, देखो अपना देश। तो ऐसे करके आप, ठीक है, और इसको भी थोड़ा आपने हाईलाइट कर देना है, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी मैटर्स, प्रमोट डेस्टिनेशन डाइवर्सिफिकेशन, डिजिटल सर्विस। ठीक है, तो ऐसा करके आपका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। सो ये आपका मेंस आंसर राइटिंग का एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है। एंड इसको अब अगर 250 वर्ड्स में आ रहा है तो ये वाला पेज भी यूज़ कर सकते हैं आप, पीछे वाला। ठीक है, एंड आधा और पेज आ जाएगा इसके साथ साथ। एंड ये हमारा 150 वर्ड्स का हो गया। एंड ये इसकी इधर भी थोड़ा आ सकता था, लेकिन इतना आपके लिए सही है। सो अगर लाइक अच्छा लगा हो, मतलब कि आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई आपके साथ धक्का नहीं है, आपके पास राइट टू लिबर्टी है, कर सकते हो आप। सो थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। एंड कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी जर्नी में हम साथ हैं, हम भी आपके साथ ही कर रहे हैं तैयारी। सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ चलेंगे, साथ ही करेंगे। ओके, बाय बाय।